फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आई होप आपने पिछले 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए हुए होंगे। हम टेस्ट भी ले चुके हैं, शायद एक चैप्टर का टेस्ट हमारा रह गया है तो उसे भी हम लेंगे। ठीक है, तो अभी अब जा रहा है चैप्टर 4 है पावर्टी का। ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। पावर्टी वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है, आपने सुन रखा है। पावर्टी को हम बोलते हैं हिंदी में गरीबी। ठीक है, तो पावर्टी क्या होता है, कैसे इसको डिफ़ाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। पावर्टी के रीजंस क्या होते हैं और पावर्टी को कम करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। बेसिकली ये 3-4 क्वेश्चंस जो हैं इसके आंसर्स हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन द मेजर एम्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का गरीबी को कम करने का और इंसान को उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करना एक मेन उसका भारत का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान्स हुए थे और जितने अब तक जो भी हमारे हो चुके हैं, उनका जो मेन एम्फेसिस था, उनका जो प्रेशर था, उनका वो जो ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि गरीबी को ख़त्म करना है, इंडिया से गरीबी को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। पावर्टी इंडिया के लिए केवल चैलेंज नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि पूरी दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। लेकिन टेंशन वाली बात ये है कि पूरी दुनिया के 1/5 लोग जो पुअर पीपल हैं वो इंडिया में रहते हैं। पूरी दुनिया के गरीब के 1/5 केवल इंडिया में रहते हैं। ठीक है, यानी 300 मिलियन पीपल आर नॉट एबल। पूरी दुनिया में 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को, जो डेली एक इंसान को अपने चाहिए जीवन में, उनको वो भी पूरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पावर्टी के कई सारे फेस होते हैं, वो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग हम होता है। किसी जगह पर आदमी को कुछ चाहिए, कहीं पर कुछ चाहिए, ऐसे तरीके से होता है। ठीक है, तो कई तरह से पावर्टी को डिस्क्राइब किया गया है। तो टू नो वाट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है, क्या काम करता है, क्या चीज़ नहीं करती, और क्या समय के साथ बदल जाता है। पॉवर्टी को कैसे डिफ़ाइन करना है और उसको कैसे मेज़र करना है, ये ज़रूरी बन गया। ठीक है, तो पॉवर्टी के कई डायमेंशंस होते हैं और कई दिशाओं से, कई नज़रियों से हमें उसको देखना पड़ता है। इनकम का लेवल क्या है, इंसान कंज्यूम कितना कर रहा है, सोशल समाज में इसके क्या इंडिकेटर हैं, समाज में उसकी क्या स्थिति है, और खतरा, सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है। तो ये सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ता है, तब जाकर हम पावर्टी को हम डिफ़ाइन कर पाते हैं, मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, हु आर द पुअर, हाउ आर द पीपल आइडेंटिफाइड, गरीब कौन होता है और गरीब इंसान को कैसे पहचाना जाता है किसी इंसान को कि ये गरीब है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कवर करेंगे, हु आर द पुअर। इन ऑल लोकेलिटीज़ एंड नेबरहुड्स बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया देयर आर सम पीपल। हम सभी देख सकते हैं कि जितने भी हर जगह पर हम देख सकते हैं कि कुछ गरीब भी होते हैं और कुछ अमीर भी होते हैं। पुस्कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, है ना, ये सब चीज़ आपने सुने होंगे। गली गली में जाकर जो मोची होते हैं, जो सारी औरतें हैं जो फूलों में धागा परोने का काम करती हैं, माला बनाती हैं, है ना। और आपने देखा होगा जगह जगह से छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, वो प्लास्टिक वगैरह की बोतलें उठाते रहते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, है ना। भिखारी आपने बेगर्स देखे होंगे, इंसान जो दूसरों से भीख मांगने वाले लोग के, वो कुछ करते नहीं, बस या तो उनके पास काम नहीं है कुछ भी, है ना, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है तो उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है, बचाओ। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं एक गरीब व्यक्ति के। और वल्नरेबल ग्रुप्स इन द अर्बन एरिया, शहरों के हैं ये। शहरों का जो वल्नरेबल ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जिसमें अगर सोसाइटी में या पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोई भी कंडीशन, कोई भी चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा रिस्क उसके ऊपर होता है। तो पुअर पीपल पजेसेस फ्यू असेट्स एंड रिसाइड इन कच्चा अपार्टमेंट्स। जो गरीब आदमी होता है उनके पास संपत्ति कुछ ही होती हैं, कुछ नहीं होती उनके पास में, और कच्ची झोंपड़ियों में रहने वाले लोग होते हैं, है ना, जिनकी दीवारें उसकी बनी होती हैं मिट्टी की, है ना, और उस मिट्टी को पका दिया जाता है ना, इस तरह से। छतें होती हैं जो घास की होती हैं, घास फूस की छतें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रूरल एरियाज़ मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस। गाँवों में ऐसे पुअर पीपल होते हैं जिनके अधिकतर उनके पास ज़मीन नहीं होती।
ठीक है। अगर उनके पास है भी तो इसका मतलब वो तो या तो सूखी है और वो वेस्ट है, ठीक है। कई लोग तो ऐसे होते हैं इनको 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता, तो ऐसे व्यक्ति को हम गरीब ही कहते हैं। और इनके वो लिटरेसी नहीं होती, ज़्यादातर पुअर पीपल जो होते हैं उनकी लिटरेसी रेट बहुत कम होती है, यानी पढ़ लिख नहीं सकते, उनके अंदर टैलेंट नहीं होता, किसी भी प्रकार का स्किल्स उनके अंदर कमी होती है इन सब चीज़ों की। और इसीलिए इनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ आई तो उनका ये बेनिफिट नहीं अचीव कर पाते लिटरेसी और स्किल्स ना होने की वजह से। और ये लोगों के सामने बेरोज़गारी की एक ऐसी समस्या होती है, बहुत गंभीर समस्या होती है। कभी इनको काम मिल भी जाता है लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होती है। माल न्यूट्रिशन हाई होता है, कुपोषण क्योंकि ये सही से खा पी नहीं पाते, सफाई से नहीं खा पी पाते हैं, तो बीमारियां और कई सारी न्यूट्रिशंस की कमी इनकी बॉडी में हो जाती है, फिज़िकली वीक हो जाते हैं। बड़े बड़े पैसे वालों से उधार जो लोग देते हैं उनसे ये लोग पैसा लेते हैं, इसीलिए वो लोग इनसे क्या होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इनको एक ऐसे कर्जे में ये लोग डूब जाते हैं जो कभी कर्जा ख़त्म नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक इंडेटेडनेस, यानी कि उस बीमारी से ये कभी बाहर नहीं आ पाते, कर्ज की बीमारी से, उस कर्ज के बोझ से। द पुअर आर हाई वल्नरेबल, है ना। हाई वल्नरेबल का मतलब ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होते हैं। अगर इनको काम मिल भी जाता है तो सामने वाला इनसे मनमानी रेट पे काम करा लेता है, क्योंकि ये इनके अंदर डर रहता है कि अगर हमने बार्गेनिंग की तो फिर हमको काम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इनका एक्सप्लॉइटेड होता है। कम वेज रेट पर भी ये काम कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं उनके पास बिजली की फैसिलिटी नहीं होती और वो ख़ास तौर से लकड़ी वगैरह की हेल्प लेके, फायरवुड की हेल्प लेके अपना खाना वाना जो पकाते हैं, ठीक है। गरीब लोगों का बहुत बड़ा सेक्शन तो ऐसा है जिनके पास सेफ़ पानी पीने का पानी भी नहीं होता, ठीक है। एक एविडेंस भी है कि एक्सट्रीम जेंडर इनइक्वालिटी इन द पार्टिसिपेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड इन डिसीजन मेकिंग विद इन द फैमिली। जैसा कि हम जानते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी तो इंडिया में है ही है, ठीक है ना। एजुकेशन में भी जेंडर इनइक्वालिटी होती है, डिसीजन मेकिंग में भी, तो गरीब लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पुअर वुमेन रिसीव लेस केयर, इन ऐसे घरों में गरीब जो महिला होती है उनको कम केयर किया जाता है, ठीक है। देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्वाइव और बी बोर्न हेल्दी, और बच्चों के लिए ऐसे परिवारों में सर्वाइव करना काफ़ी कठिन होता है। अगर सर्वाइव कर भी रहा है तो वो हेल्दी होने के उसके चांसेस कम होते हैं। ओके नाउ, तो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। आशा और पालक एक ही दिन जन्म लिया। ये दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, आशा की माँ और पिता लेबर थे, पलक के फादर एक बिजनेसमैन थे और मदर एक डिज़ाइनर थी। आशा की माँ अपने सिर पर कई सारी ब्रिक्स लेके जाती थी जब वो लेबर का काम करती थी, तो सी देन वेंट बिहाइंड द टूल्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट एंड डिलीवर्ड हर बेबी अलोन। तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पर एक जगह बैठ गई और अपने बच्चे को अकेले ही डिलीवर कर दिया। सी फेड हर चाइल्ड एंड देन रैप्ड हर इन ए ओल्ड साड़ी। उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और अपनी पुरानी साड़ी में बच्चे को लपेट लिया, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो। फिर उसने क्या करा, हैंग इट फ्रॉम अ ट्री, सी हरीड बैक टू वर्क। तो उसने क्या करा कि उसको एक पेड़ से ऐसे कपड़े में कुछ सेटिंग करके उसे लटका दिया, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि वो सो जाएगी। उसको काम खोने का डर था। किसका? आशा की माँ को काम को खोने का डर था। पलक थी वो शहर के सबसे बेस्ट नर्सिंग होम में उसने जन्म लिया था। लगातार डॉक्टर की चेकिंग, लगातार समय समय पर नहाना, सब साफ कपड़े पहनना, ठीक है। और अपनी माँ के बगल में ही जो झूला होता है उसमें उसको रख देना, है ना। जब भी उसको भूख होती थी तो उसको माँ अपना दूध पिला रही है। तो आशा और पलक का जो बचपन था वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से समझ पा रहे हो कि दोनों में कितना फ़र्क है, कौन भूख से ज़्यादा और कौन ज़्यादा वंचित रहेगा,
किसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आशा ने डिस्कवर करना शुरू किया कि डस्टबिन से कैसे खाना को उठाना है। ठीक है, सर्दियों में कैसे अपने आप को गर्म रखना है, मानसून में शेल्टर ढूंढना, ये सारे काम आशा के थे। एंड हाउ टू प्ले विद अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, स्टोन्स एंड ट्रिक्स। आशा कुड नॉट गो टू स्कूल एज पेरेंट्स वर माइग्रेट वर्कर। आशा स्कूल नहीं जा सकती थी, हु केप्ट, क्योंकि उसके माता पिता शहर शहर में काम की तलाश में घूमते थे। आशा को डांस करना अच्छा लगता था। मतलब आप इस कहानी को, आप ये सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ लेना। इस कहानी का वही इस कहानी का वही एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये बताना कि दोनों ही बच्चों में कितना फ़र्क है। एक आशा जो एक गरीब माइग्रेंट, एक कंस्ट्रक्शन लेबरर के यहाँ पर पैदा हुई, और एक पलक जो कि एक रिच और वेल सेटल्ड फैमिली में पैदा हुई। तो दोनों की लाइफ में कितना डिफरेंस है, ये सब चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ने कुछ आइडेंटिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ असेट्स। काम और असेट्स के आधार पर रूरल पुअर कौन होते हैं? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, गाँव की बात हो रही है, जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो खेतों पे काम कर रहे हैं मजदूर, वो लोग होते हैं। कल्टीवेटर विद वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जिनके पास बहुत कम जगह है ऐसी, और जो खेतीबाड़ी करते हैं वो लोग भी रूरल पुअर में आते हैं। लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे काम करने वाले जो कई प्रकार के नॉन एग्रीकल्चरल जॉब में लगे हैं, दूसरों के घरों में झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, कपड़े धोने वाले, जिनके पास ज़मीन नहीं है, इस तरह का काम करना गाँव में, या फिर और कोई दूसरा काम करना एग्रीकल्चर, ये सब गरीब होते हैं। टेनेंट कल्टीवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जो दूसरों की खेत लेके, ज़मीन लेके उस पर खेती कर रहे हैं, उनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है, तो वो लोग भी रूरल पुअर की कैटेगरी में डिफाइन किए गए हैं। अर्बन पुअर कौन होता है? लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर हु हैड माइग्रेटेड टू अर्बन पुअर। शहरों में गरीबों की जो परसेंटेज है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि कुछ लोग गाँव से जो रूरल पुअर होते हैं वो शहरों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, माइग्रेंट हो जाते हैं, तो वो भी अर्बन पुअर कहलाने लगते हैं। तो वहाँ पर अर्बन में देखा गया है कि अर्बन में पुअर की परसेंटेज इसलिए ज़्यादा होती है। ठीक है, लेबरर्स हु डू ए वैरायटी ऑफ कैजुअल जॉब्स, शहरों में ऐसे मजदूर होते हैं जो कई प्रकार के काम करते हैं, यानी कोई उनके पास परमानेंट जॉब नहीं होता। ठीक है, द सेल्फ एम्प्लॉयड हु सेल ए वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन रोड साइड, और सड़क के किनारे पर जो लोग, आपने देखा होगा, कई प्रकार की चीज़ों को बेचते हैं, कई प्रकार की एक्टिविटीज़ वो करते रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम कर रहे हैं, किसी के जॉब नहीं कर रहे, वो भी अर्बन पुअर की कैटेगरी में लाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप ऑफ असेट्स के आधार पर हमने पुअर को डिफाइन किया है। अब नाउ हाउ आर द पुअर पीपल आइडेंटिफाइड? ठीक है, हाउ आर द पुअर पीपल आइडेंटिफाइड? इफ़ इंडिया इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अगर भारत में गरीबी की समस्या को सॉल्व करना है तो यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी ताकि उस गरीबी की समस्या को कम हो जाए। वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सस्टेनेबल, जो हमेशा काम रहे और रिज़ल्ट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आए। ऐसी ऐसी स्कीम बनानी पड़ेंगी जो गरीब की हेल्प करे सिचुएशन में। हाउएवर फॉर दी स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इस स्कीम को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत है ये पता करने की कि भारत में गरीब लोग कौन हैं, और इसके लिए एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा स्केल की ज़रूरत थी जिससे हम पॉवर्टी को मेज़र कर सकें एंड द फैक्टर्स, और इन चीज़ों को पता लगा सकें जिसकी वजह से हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये इंसान गरीब है। तो इसके लिए गरीबी को डिफ़ाइन करने के लिए हमने लोगों को दो कैटेगरी में बांटा, द पुअर एंड नॉन पुअर, द पुअर एंड नॉन पुअर। ठीक है, द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन होती है इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, पुअर और नॉन पुअर को। हाउएवर देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पुअर, लेकिन तो भी फिर भी कई प्रकार के गरीब होते हैं। एब्सोल्युटली पुअर होता है, वेरी पुअर भी होता है, और केवल पुअर भी होता है, ये ध्यान रखें। एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर और ओनली पुअर, ये कई प्रकार के पुअर होते हैं। ठीक है, सिमिलरली देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नॉन पुअर। और जो नॉन पुअर हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मिडिल क्लास होती है, उसमें अपर मिडिल क्लास होती है और रिच होती है। ठीक है, द वेरी रिच एंड एब्सोल्युटली रिच, और बहुत ज़्यादा अमीर और एब्सोल्युटली रिच, ये सब चीज़ें इनमें होती हैं। ए लाइन फॉर कॉन्टिनम फ्रॉम द वेरी पुअर टू द एब्सोल्युटली रिच विद द पॉवर्टी लाइन डिवाइडिंग
पुअर फ्रॉम द नॉन पुअर इज़ सोन बिलो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पुअर में 3 होते हैं, एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर और पुअर। और यहाँ से पॉवर्टी लाइन ये अलग करता है इनको नॉन पुअर में। नॉट सो पुअर का मतलब ज़्यादा गरीब नहीं है, मतलब गरीब नहीं कह सकते। और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच और वेरी रिच, फिर उसके बाद आते हैं मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब पॉवर्टी को कैटेगराइज किया है द क्रोनिक पुअर, द ट्रांजिएंट पुअर, नॉन पुअर। क्रोनिक पुअर कौन होता है? जो हमेशा गरीब होता है और ऐसे आमतौर पर गरीब ही रहता है। बट हु मैनी समटाइम्स हैव अ लिटिल मोर मनी, लेकिन उनके पास कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा होता है। एग्जाम्पल कैजुअल वर्कर होते हैं। ठीक है, द ट्रांजिएंट पुअर कौन होता है? द चर्निंग पुअर, जो रेगुलरली कभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाता है और कभी थोड़ा दिक्कत से बाहर आ जाता है। वो रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में कभी तो आ जाता है और कभी गरीबी से बाहर हो जाता है थोड़ा। छोटे किसान, सीजनल वर्कर्स, ये सब के एग्जाम्पल हैं। द ओकेजनली पुअर हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे सम टाइम हैव ए पैच ऑफ बैड लक। ये मतलब वो लोग गरीब होते हैं जो कभी कभी जो है अमीर भी रहते हैं, बट कभी कभी इनकी बैड लक की वजह से इनका जो फाइनेंशियल है, जो पोजीशन है वो ख़राब हो जाता है, तो वो ट्रांजिएंट पुअर में आते हैं। नॉन पुअर का मतलब होता है जो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। ठीक है, जो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता उसको हम नॉन पुअर कहते हैं। ये देखिए पॉवर्टी लाइन आपको दिखाई दे रही है जो ब्लैक डॉट्स हैं। अब इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रही है कर्व, वो ऑलवेज पुअर, यानी वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। ठीक है, यूजुअली पुअर का मतलब आमतौर पर गरीबी रहते हैं। कभी कभी देखो इसमें कभी कभी ही ये गरीबी रेखा से नीचे ये लोग यहाँ पर गए हैं, लेकिन ये नीचे ही हैं। ठीक है, चर्निंग पुअर जैसे हमने पढ़ा था अभी, ये चर्निंग ऊपर है, इस तरह से चलता रहता है इनका। ओकेजनली पुअर में ये देखिए कभी कभी ही ये गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, बाकी ये ऊपर ही रहते हैं। और नेवर पुअर तो ये गरीबी रेखा से ऊपर हैं ही, यू कैन सी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पढ़ा यहाँ पर कि किस तरह से पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगला पार्ट या इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। कोई डाउट है तो आप अपना पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, अगले वीडियो को लेकर आएंगे और एक इसके आगे का जो जितना रह गया है उसको उसमें कवर करेंगे।